हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मल्होत्रा साई क्लासेस से आपके सामने देखिए एक सवाल है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ का कि साइन ए की वैल्यू 3/4 है तो कॉज ए और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो अब इस सवाल को करने के लिए हमें सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री की कुछ प्रॉपर्टी को रिकॉल करना होगा, स्पेशली एंगल वाली कौन सी, कि साइन थीटा या साइन ए की वैल्यू होती क्या है। तो ये होती है P/H। एक ये फॉर्मूला हम लोगों को रिकॉल करना पड़ेगा। दूसरा है कॉज ए की वैल्यू क्या हो जाएगी, B/H। और तीसरी टेन की क्या होती थी, टेन ए की होती थी P/B। ये तीनों फॉर्मूले हम लोगों के लिए बड़े ही इम्पॉर्टेंट है, जो इस सवाल में हेल्प करेंगे, क्योंकि साइन ए की वैल्यू दे रखी है, कॉज ए की वैल्यू निकालनी है और टेन ए की वैल्यू निकालनी है। तो आगे देखिए हम इसको कैसे प्रोसीड करेंगे। साइन ए की वैल्यू 3/4 दे रखी है, तो इसको करने के लिए सबसे पहले हम लोग लिखेंगे जो वैल्यू हम लोग को दे रखी गई है, साइन ए की वैल्यू 3/4। ठीक है, तो हम मान लेते हैं ये 3/4 नहीं है, ये 3k/4k है। ठीक है, क्योंकि एक रेशियो में है तो उसके साथ हम k का मल्टीप्लाई ऊपर और नीचे दोनों करके इक्वल वैल्यू लगा सकते हैं। अब साइन ए होता क्या है, साइन ए की वैल्यू ऊपर से फॉर्मूले में देखें तो ये होती है P/H, यानी ऊपर वाली वैल्यू जो है वो P है और नीचे वाली वैल्यू जो है वो H है ना। ये चीज़ हो गई। अब हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। इस तरह से राइट एंगल ट्राइंगल बनाना पड़ेगा कि ये हो जाएगा एंगल ए। इधर B कर लें और इधर C कर लें, या B और C कहीं पे भी आप कर सकते हैं। तो ये है परपेंडिकुलर, जो कि P के नाम से है यहाँ पे, और P की वैल्यू कितनी दे रखी है, 3k। तो परपेंडिकुलर की वैल्यू हम 3k रखेंगे, और हाइपोटेन्यूज जो ये वाली है, ये होता है हाइपोटेन्यूज, इसकी वैल्यू कितनी दे रखी है, 4k। इसको यहाँ पे रखेंगे। तो ये दोनों वैल्यूज़ हमें मिल गई। इन दोनों वैल्यूज़ से हम सबसे पहले AC की वैल्यू निकाल लेंगे। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगी, इसको निकालने के लिए हमें पाइथागोरस थ्योरम का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब पाइथागोरस थ्योरम कैसे निकालेंगे हम, पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर हमेशा परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर के सम के बराबर होता है। तो यहाँ पे हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 4, तो 4 यहाँ देखिए आप ऊपर, ये H है ना, ये H है 4 और ये P है। तो H की वैल्यू 4k दे रखी है, तो इस इधर फॉर्मूले में हम रखें 4k, H की जगह हम रखें 4k और इसका स्क्वायर कर दें, इक्वल्स टू परपेंडिकुलर की जगह हमारा था 3k, तो परपेंडिकुलर की जगह हम रख दें 3k और इसका स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। इसको हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16k स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल्स टू 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और k का स्क्वायर हो जाएगा 9k स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यानी कि यहाँ से बेस का स्क्वायर हमारा निकल के आ गया 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर। ये b स्क्वायर की वैल्यू यानी बेस का स्क्वायर हो गई, और ये 9 उधर चला जाएगा तो माइनस का 9 हो जाएगा, इसलिए 16 माइनस 9 लिखा हमने। अगली लाइन में इस बेस के स्क्वायर को हम लिख सकते हैं b का स्क्वायर इक्वल्स टू 16 में से 9 गया 7k स्क्वायर, ये चीज़ आ गई है ना। तो बेस का स्क्वायर 7k स्क्वायर आ गया, यानी कि यहाँ से बेस की वैल्यू कितनी आ गई, √7k स्क्वायर, ये चीज़। तो अगर गौर से देखें हम तो k स्क्वायर का बाहर अंडर रूट हो रहा है। स्क्वायर का अंडर रूट होता है तो वो खाली एक बार नंबर लिखा जाता है, क्योंकि इसकी पावर 2 है, उससे कट जाएगा स्क्वायर रूट से, तो k√7 आएगा, ये हो गया बेस। तो हम ऊपर ट्राइंगल जो हमने बनाया था इसमें हम इसकी जगह बड़े आराम से यहाँ पुट कर सकते हैं k√7। ठीक है, अब हमें दो वैल्यूज़ निकालनी है। हमें कौन कौन सी वैल्यू निकालनी है, साइन की वैल्यू दे रखी थी, एक कॉस की और टेन की। तो अब हम
नीचे इसको स्क्रॉल करेंगे और यहाँ लिखेंगे कॉज ए। कॉज ए का फॉर्मूला लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे टेन ए का फॉर्मूला। कॉज ए का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और टेन ए का परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे बेस हमारा ऊपर ट्राइंगल में अगर हम देखें तो बेस कितना निकल के आया है, बेस है k√7। ये बेस है k√7, तो इसको हम k√7 की जगह ये लिख देंगे, बेस की जगह k√7। यहाँ बेस की जगह लिख देंगे k√7 अपॉन हाइपोटेन्यूज कितनी थी, हाइपोटेन्यूज को अगर हम देखें तो 4k थी, तो यहाँ पे h की जगह हम रख देंगे 4k। k से k कट गया तो cos a की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, √7/4। ये cos a की वैल्यू आ गई। अब उसी प्रकार से tan a की वैल्यू अगर हम निकालें जो कि होती है p/b, तो बेस की वैल्यू परपेंडिकुलर की वैल्यू थी हमारी 3k और बेस भैया हमारा ऊपर हमने निकाला है k√7 यानी कि √7k। k से k कट गया, 3/√7 आ गया, तो tan a की वैल्यू हमारी आ गई 3/√7। तो इस तरह से हम लोग साइन और कॉस की अगर वैल्यू दे रखी हो तो इस तरह से हम लोग tan की, कॉस की या कोई भी सब्सिक्वेंट एंगल जो हम लोगों को निकालना है वो हम लोग बड़े ईजिली निकाल सकते हैं। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप इस पोस्ट को लाइक कर सकते हैं, इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और अगर कोई चीज़, कोई डाउट हो आपको जो समझ में नहीं आई हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उसको और बेहतर ढंग से आप तक पहुंचाएं। थैंक यू सो मच।